माय यूट्यूब फैम। इट्स मीन कि जो जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं उन सब की फैमिलीज़ आई होप ठीक हों, उनके पेरेंट्स ठीक हों, जो उनके सिस्टर एंड ब्रदर्स ठीक हों, सब ठीक हों। ठीक है जी, आज है जी संडे, तो संडे का व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। संडे को मेरी क्या ड्यूटीज़ होती है, क्या मैं करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट के बगैर गुजारा नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बना रही हूँ आज ढाबा स्टाइल टी। तो उसके लिए सबसे पहले जो पानी को पकाना होता है ना, बहुत ही अच्छे से सौंफ इलायची डाल दी थी मैंने, उसको टी बैग डाल दिए थे 2, क्योंकि मैं आज कड़क चाय पीना चाह रही थी ढाबा स्टाइल। तो उसको बड़ा ही अच्छे से कावे को पकाते हैं, फिर मिल्क डालते हैं, फिर जो इस तरह से पाकिस्तान ढाबे वाले बनाते हैं ना चाय, इस तरह से कर करके फिर ही उस चाय का कलर निकलता है और फिर ही वो मज़े की चाय बनती है। ये वैसे इसको ही कहते हैं रियल टी, मीन देसी चाय। इसके साथ ही बस मेरा था कि संडे को पता नहीं आजकल मेरा क्या है कि मैं कहती होती हूँ कि थोड़ा सा नाइस सा ना सिंपल सा ही बस ब्रेकफास्ट हो, किसी को इतना कुछ बना के देना ना पड़े, और ना बस थोड़ा सा हो, जैसे बिस्किट चाय हो गया, पापे चाय हो गया, मिन केक चाय हो गया। तो थोड़ा सा मीन ना सिंपल सा हो और वो फीलिंग आ रही हो कि जैसे ना इस तरह मीन थोड़ा सा बनाओ ताकि फीलिंग आए कि किसी ने मुझे बना के दिया है। इस तरह से मेरे साथ आजकल था। तो इसलिए फिर मैंने आज तो फर्स्ट ही रात को केक रस कल लेके रख लिए थे कि सुबह मैंने नाश्ता करना है, क्योंकि अक्सर संडे को मेरे पास ऐसी चीज़ होती नहीं है। फिर मुझे होता रहता है कि ओ नो आज मैं क्या खाऊं, आज सिंपल सा होना चाहिए जी। उसके साथ ही जो बचपन की मेरी बात याद आती है, मैं ऐसे बहुत करती होती थी, जो भी इसका रस हो या केक रस हो कुछ भी, तो उसका जो लेफ्ट बचा होता था इस तरह से क्रम्स, वो चाय के साथ इतने अच्छे लगते हैं। इसको मैं ज़रूर, मेरी अभी तक वो हैबिट है कि चाय के अंदर इस तरह से बचे हुए क्रम्स ज़रूर ऐड करती हूँ और इतनी मज़े की लगती है जी। इसके साथ ही ये जो आपको टाइनी से प्यारे प्यारे से मिनी कप्स नज़र आ रहे हैं ना, ये इनकी आंटी ने दिए थे, तो इंशाल्लाह बैदुल्ला के लिए मैंने कहा चले। ओ नो, पटाख की आवाज़ किस किस को सुनाई दी। मेरी सारी चाय भी वेस्ट होगी जितने टाइम से मैं बना रही थी। और देखें जी कप में, और वो सारा नीचे वाला राउंड वाला सेपरेट हो गया और हॉल बन गया है जी, बन गई है दूरबीन। मैंने इतने ही शौक से मैंने कहा था आज उबैदुल्ला भी हमें ज्वाइन करेगा, मीन दोनों के सेम कप्स होंगे, साथ मेरी चाय होगी, मीन मेरे मिनी पार्टनर्स होंगे मेरे साथ चाय इंजॉय करने के लिए। सारी चाय वगैरह गिर गई है। ऐसे भी होता है, फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा मेरे साथ, आई डोंट नो, कोई आइडिया नहीं है। चलें फिर, कोई बात नहीं, होता है। तो बस यहाँ पे उबैदुल्ला की चाय मिसिंग है, तो इंशा और मेरी है। तो साथ में केक रस और साथ में इंशा के लिए चीज़ी मैंने गार्लिक ब्रेड बना ली थी, ऊपर वाली सिंपल वाली मेरी है। तो कौन कौन करता है अपने बच्चों के साथ चाय वगैरह ब्रेकफास्ट इंजॉय, मुझे शौक होता है। मैं बच्चों के साथ प्यार से बैठ के उनके साथ इंजॉय करती होती हूँ नाश्ता वगैरह। टी टाइम यहाँ बैठना है, कम ऑन सिट डाउन, आजो आजो आजो, join me, come on my partners, okay, sit down, come on my partners, enjoy tea breakfast with me. My partner is upstairs, he's working and these are my partners, है ना, चलो शाबाश जी। तो उसके साथ ही फिर क्या था कि हमारा जो फार्म से मिल्क आता होता है वो कुछ एक्स्ट्रा भी बोटल्स थी और वो फिनिश भी नहीं हुआ था, आई डोंट नो क्यों नहीं फिनिश हुआ था, तो वो लेफ्ट था। तो फिर मिल्क को वेस्ट भी नहीं करना था, तो फिर हस्बैंड ने कहा कि आज मेरे लिए कोई देसी डिज़र्ट बना दो ताकि मिल्क वेस्ट भी ना हो और यूज़ हो जाए, क्योंकि कल मंडे है तो मंडे को फिर से मिल्क आना है, तो अच्छा है ये पहले से यूज़ हो जाए। तो उन्होंने फरमाइश कर दी, कहते हैं कि कोई देसी सी डिज़र्ट बना दो। तो मैंने सोचा कि खीर ही बन सकती है। और मुझे शौक़ होता है कि हस्बैंड मुझसे कोई फरमाइश करें, शौक़ से फरमाइश करें मुझसे और मैं पूरी करूं। तो मुझे खुद बहुत अच्छा लगा कि वाह जी वाह, आज देसी डिज़र्ट का मिन कह रहे हैं, तो मैंने सोचा चलें जी बना देती हूँ। तो इसलिए मिल्क वगैरह ज़्यादा सारा है, तो साथ में मैंने दाल चीनी और इलायची डाल के उसको रख दिए पकने। साथ में जल्दी से इतने सारे बर्तन धो दूँगी जो कि हमें मुँह चढ़ा रहे होते हैं। वैसे भी वाकई कभी कभी तो बोतल फिनिश हो जाती है मिल्क की, लेकिन कभी कभी ऐसे बच जाता है क्योंकि आई थिंक यूज़ नहीं हो रहा होता है, या समटाइम्स सर्दियाँ हैं, कोल्ड है, तो बच्चे आई थिंक थोड़ा सा कम पीते हैं। तो साथ में बस बर्तन वगैरह भी धो होते हैं, साथ साथ काम भी चल रहे होते हैं, साथ साथ बच्चों को भी देखा जा रहा होता है। तो ये साथ में फिर मैंने राइस वगैरह भिगो के रख दिए हैं थोड़े से, और दूध हमेशा ज़्यादा होना चाहिए खीर बनाने के लिए।
और राइस थोड़े होने चाहिए, मैं ज़्यादा क्वांटिटी मिल्क की होनी चाहिए। तो इसके अंदर पिसी मैंने शुगर ऐड कर दी और अंदाज़न ही ऐड की है, अगर मुझे और चाहिए होगी तो और डाल लूँगी, क्योंकि यहाँ की शुगर मोटी नहीं होती है, बहुत ही बारीक पाउडर टाइप होती है जो कि पता भी नहीं चलता कि ये शुगर है या कोई पाउडर है या कोई इस तरह से। तो चलें मिलके बनाते हैं, और मैंने कहा चलें आपको शेयर भी करती हूँ कि मैं कैसे खीर बनाती हूँ। मैं सच्ची बताऊँ, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे ना तो पहले खीर बनाने आती थी, ना ही अब बनाने आती थी शादी के बाद। तो मुझे फिर मैंने खुद ही बनाना सीखी। पहले टाइम पे थोड़ी सी और तरह बनती है, सेकंड टाइम पे फिर और बनती है, फिर थर्ड टाइम बहुत अच्छी बनती है क्योंकि देख के या जब बना के हमें एक्सपीरियंस होने लगता है, देन फिर हमें चीज़ बनाने आ जाती है। मुझे किसी ने सिखाई वगैरह नहीं है या मैंने लर्न नहीं की। तो बस राइस भी साथ में बॉयल हो रहे हैं और दूध साथ में बॉयल हो रहा है, और उसको आहिस्ता लो आंच पे उसको पकाना है। आई मीन के चम्मच चलाते रहना है ताकि नीचे भी ना लग जाए, और इसका ध्यान रखना है। और दूध को जैसे कहते हैं ना कि कड़ने देना, साथ में ये फुली राइस को बॉयल करना है, मीन इसको हाफ नहीं बॉयल करना, फुली बॉयल करना है और इसके अंदर डाल देने हैं। तो थोड़े से मैंने ऐड किए हैं, थोड़े से अभी आफ्टर 2 मिनट्स ऐड कर दूंगी, और देखना है कि ज़्यादा ना अंदर चले जाए, क्योंकि बॉयल होकर भी राइस ज़्यादा हो जाते, फूल जाते हैं, तो इस तरह ध्यान रखना है जी। तो इसके साथ ही जी आज जो है ना, आज भाई मैं सिर्फ खीर ही बना रही हूँ, मेरा कॉन्संट्रेट सिर्फ उधर ही है सफाई वगैरह के लिए मेरे बच्चे हैं ना माशाल्लाह, तो बच्चों को भी कुछ करने के लिए चाहिए होता है। तो कह रहे थे मम्मा हम क्या करें, मैंने कहा बेटा इंशान होमवर्क वगैरह कर लिया था, फ्री थी, तो कह रही थी कि मम्मा क्या करूँ। मैंने कहा बेटा ये रूम है, इस रूम को आप वाइप्स उठाओ और क्लीन करो, आप दोनों में से जो अच्छा क्लीन करेगा मैं उसको प्राइज़ दूंगी मीन अच्छा सा लंच दूंगी। तो वो बस इंस्टा कर रही है, और छोटा बेटा माशाल्लाह उसकी हेल्प कर रहा है। तो अच्छी बात है, बच्चों को भी साथ साथ लगाया लिया करें ताकि आपका वीकेंड भी अच्छा सा गुजर जाए। वीकेंड पे होना भी यही चाहिए कि बच्चों को भी साथ लगाएं, खुद भी लगें, तो जल्दी जल्दी से मिनटों में काम हो जाते हैं। ये तो बच्चे माशाल्लाह काम कर लेते हैं, और इसके साथ ही ना ये जो मेरा बेटा है ना, इसको जो होता है अब बहना कर रही है तो उसको तंग भी करना है और बहना के काम खुद भी करने हैं, उसको मैंने फुल कॉपी करना है। तो अब इसको ये वेकेम इतना ज़्यादा पसंद है, तो ये कहता होता है कि मैंने मम्मा मैंने करना है, और उसको चलाना है, सारा रूम उसी ने क्लीन किया है। फिर चलें वापस किचन में आई हूँ, तो मैंने सोचा चलें जी अब डाल देती हूँ आलमंड्स एंड रेजन्स, क्योंकि हस्बैंड को था कि थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ज़रूर अंदर ऐड करना, वरना बच्चों के लिए थोड़ा सा कहते हैं ना हानिकारक होता है वो मीन उनको अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैंने थोड़े से ऐड कर दिए हैं। और बादाम जैसे आलमंड्स को मैंने भिगो के थोड़ी देर पहले ही रख दिया था, कोई उनको यूज़ करेंगे मुझे इतना पता कोई नहीं है, बस अंदाज़ा नहीं। तो बस बर्तन को देख के पता चल रहा है कि जो दूध मीन इतना कड़ा है, मीन उसको पक्का है, बर्तन से ही पता चल रहा है कि कितना सारा मैंने उसको पकाया है देन जी बस खीर को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, और इतना जल्दी मिनटों का काम नहीं होता, बस लो फ्लेम को इसको पकाना होता है, तो बहुत ही मज़े की खीर बनती है। अगर इतनी जल्दी जल्दी बना ले तो उसका टेस्ट नहीं रहता। ये तो इसके साथ ही बस लंच का टाइम हुआ था, तो यहाँ पे पेरी पेरी चिकन स्ट्रिप्स है जो कि हस्बैंड ने जहान वालों का मीन आजदा से लिए थे, तो उनको भी बहुत अच्छे लगे थे, तो मैंने ट्राई किया, मुझे भी बहुत अच्छे लगे, वरना मेरा फ्रीज़र तो फुल ही होता है अगर ऐसा भी एक पैकेट फ्रीज़र में पड़ा होना तो बेस्ट रहता है, क्योंकि थोड़ा सा ऑप्शन इस तरह का होना चाहिए, मीन मार्जिन होना चाहिए। तो बस बच्चों को यही स्ट्रिप्स वगैरह मैं रख के, तो साथ में फ्राइज़ वगैरह रख के तो ओवन में रख दूँगी। ओवन इज़ जिंदाबाद, क्योंकि ओवन में हर चीज़ बन जाती है। आई थिंक इसीलिए किचन में जिसके ओवन है ना, तो उसको और किसी इस तरह की किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। मीन जैसे एयर फ्रायर होता है या एयर पॉट होता है, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ओवन में सारी ही थिंग्स बन जाती हैं। तो मुझे शादी के बाद कहाँ ओवन वगैरह पता ही नहीं था, ऑन ही नहीं करना आता था, तो बस हस्बैंड के साथ आहिस्ता आहिस्ता से सारा मैंने लर्न कर लिया था। वो कहते हैं ना जिस चीज़ के साथ पंगा शंगा पड़ता है ना तो करने आ जाता है। खैर इसके साथ ही बस लंच हो रहा है रेडी, तो उतनी देर में मैंने कहा चलें जी जोहर का टाइम हो गया है। तो पता क्या होता है कि वीकेंड पे मेरी बेटी माशाल्लाह बड़ी सारी हो रही है, मीन उसकी एज हो रही है नमाज की, तो वीकेंड पे मोस्टली वीक डेज तो बिज़ी बहुत गुजरते हैं बच्चों के, लेकिन वीकेंड पे मेरी बहुत ज़्यादा ट्राई होती है कि मैं भी नमाज़ पढ़ूँ, साथ में मेरी बेटी भी ज़रूर मीन डे में जस्ट अभी से 1 नमाज तो वो मीन अदा करे मेरे साथ। उसका जैसे ये प्रेम आर्ट है उस पर भी खुद भी पढ़ लेती है, जैसे कि वो बोलता रहता है तो खुद पढ़ लेती है, लेकिन फिर मेरी ट्राई होती है कि मैं ज़रूर उसके साथ पढ़ूँ।
तो अच्छा लगता है। और फिर मैं उसको थोड़ा सा सिखाती भी हूँ, बताती हूँ कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है। तो इस तरह से हम दोनों ने नमाज़ पढ़ी माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कहती हूँ एटलीस्ट 2 नहीं 3 नहीं तो 1 नमाज से तो ज़रूर स्टार्ट करना है कि एक पढ़े फिर 2 फिर 3, आहिस्ता आहिस्ता से रूटीन पे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि बच्चों के लिए इजी नहीं होता है, लेकिन बच्चों के साथ करना पड़ता है। जब तक हम करेंगे तो बच्चे हमें कॉपी करेंगे, जब तक हम नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं करेंगे। तो ये बस फार्मूला है कि आप करें और साथ में बच्चों को भी करवाएं। तो बच्चे, इसका यही है कि बच्चे खुद ही बल्कि देखते हैं कि मम्मा क्या कर रही है, मैंने भी करना है। तो ये बहुत ही बेस्ट फार्मूला है किसी भी चीज़ का बच्चों को सिखाने के लिए। तो उतनी देर में देखें लंच वगैरह भी रेडी हो गया, जस्ट 10 मिनट्स लगे मुझे, तो बस खाना भी रेडी हो चुका है। तो दोनों बच्चों को दूंगी उनकी प्लेट्स में, और बस साथ में कैच वगैरह तो इन सबको चाहिए होती है। बस इस तरह से ड्यूटीज़ होती हैं घर की, मीन जो वीकेंड पे भी होती हैं। कुकिंग भी करनी है, साथ बच्चों को लंच भी देना, ब्रेकफास्ट भी देना है, नमाज वगैरह भी अदा करनी है, कोई और लॉन्ड्री वगैरह भी करनी है। तो बहुत सारे काम इकट्ठे हो जाते हैं, जब एक काम नहीं होता तो दूसरा भी होता है। तो साथ में बस मैंने क्यूकम्बर भी कटिंग करके इन बच्चों को दे दिया है। और मैं प्रेफर करती भी होती हूँ कि बच्चों को साथ क्यों कुछ ना कुछ ज़रूर दूँ मीन वेजिटेबल में। तो बस यहाँ पे खीर को चेक कर लेते हैं। तो देखें जी, आपको पता चल ही रहा है कि मिल्क का कलर अब चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट खीर डन हो चुकी है। तो बस अब देखना है कि आपने उसको कितना ड्राई करना है, कितना मीन पतला थिन रखना है, जितना आप जिस तरह से चाहते हैं। तो बस इसको अच्छे से हिला के, तो अभी मैं टर्न ऑफ कर दूंगी स्टोव को और इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। फिर जी फ्रिज में रखी थी खीर को मैंने, क्योंकि फ्रिज में रख के इसको ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि खीर ठंडी ही अच्छी लगती है जी आज तो खीर ने मुझे किसी की याद भी दिला दी, वो हैं जी अब्बू जी। और मेरे अब्बू जी को ये डिज़र्ट इतनी ज़्यादा पसंद थी, उनको खीर का मीन क्रेज़ होता था। वो कहते थे बस खीर बना दो और मेरे लिए रख दो वो भी फ्रिज में। उनको ठंडी खीर इतनी ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा। और आज बस उनकी याद भी आ गई, और चले मैंने कहा डिश आउट करती होती हूँ। और वाकई खीर ठंडी ठंडी बहुत अच्छी लगती। तब अब्बू जी से ही मैंने सीखा था कि कोई भी डिज़र्ट बना रहे हो ना तो उसको ठंडा करके खाओ, क्योंकि वो ठंडी बहुत अच्छी लगती है तो इस तरह से बस बच्चे भी आज एक्साइटेड हो रहे हैं। अभी इवनिंग का टाइम है, तो वो कह रहे थे कि खीर खानी है मम्मा, ये आपने क्या बनाया। तो मेरे बच्चे भी माशाल्लाह शौक से खा लेते हैं, कभी मैं बनाऊँ तब देखें बच्चे अब शौक से कह रहे हैं मम्मा आप प्लीज़ इसमें भी पोर कर दो, इसमें भी पोर कर दो, हमने खानी है। और माशाल्लाह मिनटों में ये सारी फिनिश हो गई थी और मेरे हस्बैंड भी वैसे इतना ज़्यादा तो नहीं खाते हैं देसी वगैरह डिज़र्ट, लेकिन कभी बनाओ तो वो शौक़ रखते हैं, शौक़ से खा लेते हैं। तो इसलिए आज तो उनके लिए स्पेशली है। और चलें जी मिलके हम अपने डिज़र्ट इंजॉय करते हैं। तो बस इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। और आज का संडे मीन इस तरह से मेरा गुजर गया, बिज़ी रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अच्छा रहा चलें जी फिर कल मिलूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।